कहते हैं किसी क्षेत्र के विकास का पैमाना जानना हो तो वहाँ की सड़कों को देख लीजिए। सड़कों में वहाँ के विकास की सूरत और सीरत दोनों नजर आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ ब्रिजम पांडे और आज हम आपको मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र को दिखाने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा में रहता है, लेकिन यहाँ क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में आज हम बताएंगे। आपको बताएंगे कि यहाँ विकास की बयार बही है या फिर हवाई बात हुई है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक महत्व के लिहाज से ऐसी धरती रही है जिसने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है। समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं के लिए यह क्षेत्र उर्वर रहा है। मंडल मसीहा बीपी मंडल से लेकर शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बारी बारी से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। मधेपुरा में शुरू से ही सत्ता विरोधी लहर चलती रही है। पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू की आंधी में यहां से किराए मुसहर जीते थे, जबकि मोदी की सुनामी में पप्पू यादव जीते। मधेपुरा मूलतः समाजवादियों की धरती रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बीपी मंडल थे, भूपेंद्र नारायण मंडल थे, जो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता माने जाते थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और यहाँ पर 1952 में ही जब डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी तो यहाँ से एक तरफ भूपेंद्र बाबू थे तो दूसरी तरफ किराए मुसहर भी यहाँ से हरिजन सीट से जीत के आए थे। तो यहाँ की जनता सदा से ही एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट करने का मन रहता है। जब कांग्रेस का राज हुआ करता था तो मधेपुरा एकमात्र क्षेत्र था जहाँ तक अब समाजवादी लोग जीत के जाते थे। तो ये इस पूरे इलाके का ये मूल चरित्र रहा है। आज शायद उस तरह से डिमार्केशन नहीं है, क्योंकि समाजवादी आंदोलन से निकले हुए दो पार्टियां हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है। तो इसमें अब डिमार्केशन थोड़ा बदल गया है, मगर मूल चरित्र यहाँ पर लोगों का आज भी समाजवादियों के पक्ष में रहा है। समाजवाद की उर्वर धरती पर समस्याओं का अंबार है। NH 106 सालों से जर्जर है, इस सड़क पर चलना मुश्किल है। NH 107 और बाईपास की हालत भी बदतर है। इलाके की ज्यादातर सड़कें चलने लायक नहीं है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की पड़ताल करने पहुंची हमारी टीम को जर्जर सड़कों के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम अभी मौजूद हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में और ये रास्ता सीधे मधेपुरा जाता है। और जहां हम बैठे हैं वो एक स्कूल वैन है और इस स्कूल वैन में रोज यहां से बच्चे गुजरते हैं। आपको बता दें कि इस रोड की हालत इतनी खस्ती है कि जो यहाँ इसके ड्राइवर हैं वो काफ़ी मुश्किल से बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और बच्चों को उनके घर से पिक करते हैं। आपको बता दें कि ये सिर्फ यहीं की हालत नहीं है, बगल से जो बस गुजर रही है उसकी भी हालत आप देख सकते हैं। किस तरह से लोग काफ़ी मुश्किलों से इस सड़क पर चलते हैं। हमारे साथ जो ड्राइवर हैं, आपका नाम क्या है? जय किशोर शर्मा। जय किशोर जी, कितनी हालत ख़राब है इस सड़क की, थोड़ा बताइए। बच्चों, बहुत गड़बड़ है रास्ता का, रोड का पूरा डैमेज रोड है। आपको बता दें कि ये जो रास्ता है वो सीधे मधेपुरा के लिए जाता है और मधेपुरा का ये NH है और NH की हालत देखिए आप। ये नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं, जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को दुरुस्त करें। हालांकि रोज जो लोग यहाँ चलते हैं, रोजमर्रे में चलते हैं, जो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं वो जान जोखिम में ही डालकर गुजरते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ से जब माननीय गुजरते हैं तो उन्हें इसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो लग्जरी गाड़ी में बैठे होते हैं। मधेपुरा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ की सड़कें कितनी जर्जर हैं। स्थानीय लोग जर्जर सड़कों और इलाके की बदहाली के लिए सांसद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं।
आप मधेपुरा से चारों तरफ किधर भी जाइए, आप सहरसा जाइए, मुरलीगंज जाइए, या इधर सुपौल डिस्ट्रिक्ट की तरफ आप बढ़िए, पूर्णिया की तरफ बढ़िए, आप 10 किलोमीटर से ज्यादा आप नहीं चल पाएंगे। अगर 10 के बाद चलेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर, उस बहुत 10 से 12 किलोमीटर प्रति का स्पीड से आप नहीं जा सकते हैं। मधेपुरा की जनता ने कई नेताओं को सियासत के शिखर पर पहुंचाया। यहां से भूपेंद्र नारायण मंडल, बीपी मंडल, लालू यादव, शरद यादव सांसद बने। वर्तमान में कोसी इलाके के कद्दावर नेता पप्पू यादव सांसद हैं। इन दिग्गजों की कर्मभूमि होने के बाद भी मधेपुरा विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। छात्रों की शिकायत है कि कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, विश्वविद्यालय का सत्र समय पर नहीं चलता, महिलाओं की खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शिकायत है। एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, और जो भी है यूनिवर्सिटी इतनी लेट है। मैं अभी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ बता रहे थे लोग कि 2.5 साल 3 साल लेट है। हाँ जी, जो बाहर से लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाता है और हम लोग पीछे रह जाते हैं। माहौल तो ऐसा है कि शाम होने के बाद ही हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं। चलो पेरेंट्स खुद ही हमें मना कर देते हैं नहीं जाना है, क्योंकि माहौल इतना खराब है, यहाँ पे लोग अकेले जाने नहीं देते हैं। मधेपुरा की गिनती बिहार के पिछड़े जिले के रूप में होती है। यहाँ की जमीन ज्यादा उर्वर नहीं है। हिमालय से आने वाली नदियाँ बाढ़ से हर साल तबाही मचाती है। बाढ़ से बच गए तो सिंचाई के अभाव में फसलों का मर जाना आम है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मधेपुरा के किसान आज भी भगवान भरोसे ही हैं। मधेपुरा के लोकसभा क्षेत्र में है और आपको बता दें कि अभी जिस क्षेत्र से हम गुजर रहे हैं, ये सोनबरसा से होता हुआ ये रास्ता जो है वो मधेपुरा की तरफ जाता है, सहरसा से होता हुआ मधेपुरा की तरफ जाता है। और इस गांव की समस्या ही नहीं, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है कि अभी तक किसानों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मधेपुरा लोकसभा की जनता का मिजाज जानने निकली हमारी टीम ने गांव-गांव जाकर किसानों से बात की। किसानों का कहना था कि यहाँ खेती भगवान भरोसे है, बाढ़ और सूखा इलाके की नियति है, ज्यादातर किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। इलाके में किसानों की उपेक्षा का असर। किसान की समस्या है, न यहाँ करने में कोई पटवन का साधन है, भगवान भरोसे रहता है। अगर पानी आया तो ठीक है, नहीं आया, बारिश हुआ तो ठीक है, नहीं आया तो एकदम सूखा है, जल गया, फसल समाप्त है। कर्जा ऋण लेकर करता है किसान, जो जमीन को थोड़ा बहुत बचा हुआ वो बेचना पड़ता है। भूख की स्थिति है, सब भूख मर रहा है यहाँ पे, और 1-2 डंगर रखे हैं, दूध नहीं मिल रहा है, चरा पठा नहीं मिल रहा है, सब खर पानी के लिए मर रहा है, कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बाढ़ आता है तो जी, बाढ़ आता है तो बाढ़ भी आ जाता है, सूखा भी आ जाता है, जल भी जाता है, मर भी जाता है। यहाँ के लोगों के जीवन यापन पर दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। किसानी कमजोर होने से यहाँ के मेहनतकश लोग रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों की ये है कि यहाँ पर जमीन उस तरह से उर्वर नहीं है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। जो आप पंजाब और हरियाणा में मजदूर देखते हैं वो कोसी के इलाके से सबसे अधिक जाता है। आज से 5-7 साल पहले तक का ये आंकड़ा था, लगभग 1.5 करोड़ लोग यहाँ से पलायन करते हैं बाहर। जब यहाँ से मजदूर पलायन करते हैं उसका एकमात्र मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसानी कमज़ोर हो गई है। 1 मई 1981 को मधेपुरा जिला का गठन किया गया। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें मधेपुरा जिले का सोनवर्षा, आलमनगर, बिहारीगंज और मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र आता है। तो वहीं सहरसा जिले के सहरसा और महिषी विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा लोकसभा का हिस्सा है। 1967 में मधेपुरा लोकसभा सीट अस्तित्व में आया।
यहाँ से पहली बार लोकसभा में नुमाइंदगी करने का गौरव दिग्गज समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अति पिछड़ी जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार की अनुशंसा के लिए गठित मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को हासिल है। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। मधेपुरा की पहचान दो महापुरुषों को लेकर खूब होती है, पहले भूपेंद्र नारायण मंडल और दूसरे बीपी मंडल। हम अभी मौजूद हैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में। इसे शिक्षा का गढ़ कहा जाता है और माना जाता है कि पूरे जिला में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है और इसकी ख्याति भी दूर दूर तक फैली हुई है। समाजवादी नेता बीएन मंडल और बीपी मंडल की जन्मस्थली, लालू यादव और शरद यादव की कर्मस्थली मधेपुरा में आज की तारीख में सबसे ज्यादा बुरा हाल छात्र और नौजवानों का है। चुनाव में सबसे ज्यादा उत्साह दिखाने वाला ये वर्ग आज खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है। उनकी शिकायत है कि बीते 5 साल में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ। लोकसभा का चुनाव है 2019 में। आप यूथ हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आप कॉलेज से निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या मधेपुरा को लेकर क्या है? क्योंकि आप मधेपुरा में रह रहे हैं, मधेपुरा को देख रहे हैं, मधेपुरा को जान रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, एक मोटो होना चाहिए। और अभी मौजूदा हालत में छात्र और युवा की ऐसी हालत हो चुकी है कि सरकार के पास कोई मोटो नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अभी बहुत सारे वादे किए गए थे यहाँ के छात्रों से और युवाओं से। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते थे कि छात्र को ये कर देंगे, वो कर देंगे, युवा सारे रोजगार हो जाएंगे, लेकिन उनके बदले में आज युवा को पकौड़ा रोजगार दिया जा रहा है। जहाँ तक कि अभी हम जानते हैं कि मोदी सरकार के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मोटो नहीं है। विगत दिनों इस चीज़ का परिणाम देख चुके हैं। मधेपुरा का सबसे बुरा स्थिति, युवाओं को अभी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके लिए युवाओं अपनी लड़ाई को लगातार लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। सरकार को बार बार कह रहा है युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाए, लेकिन सरकार देने में नासफल है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में उसको मधेपुरा की धरती उसको सबक सिखाएगी। रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। इसका सीधा मतलब ये कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में यादव जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं। परिसीमन के बाद आंकड़े थोड़े बदले हैं, पर यदि वोटर के आधार पर जाति की बात की जाए तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में अब भी यादव जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं। यही कारण है कि मंडलवादी राजनीति की प्रयोग भूमि मधेपुरा में 1967 से अब तक यादव जाति के उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे हैं। आइए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के जातीय गणित पर एक नजर डाल लेते हैं। यादव 3,30,000, मुस्लिम 1,80,000, ब्राह्मण 1,70,000, राजपूत 1,10,000, कायस्थ 10,000, भूमियार 5,000, मुसहर 1,08,000, दलित 1,10,000, कुर्मी 65,000, कोयरी 60,000, धानुक 60,000, वैश्य या पचपनिया 4,05,000 है। वैश्य वोटर में ओबीसी कैटेगरी की कई जातियां शामिल हैं जो चुनाव में अपना अहम रोल निभाती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव को 50,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। तीसरे नंबर पर बीजेपी के विजय सिंह कुशवाहा रहे थे, लेकिन 2019 की स्थिति बिल्कुल अलग है। आरजेडी की टिकट से जीते पप्पू यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, जबकि दूसरे नंबर पर रहे शरद यादव ने भी जेडीयू से अलग होकर पार्टी से नाराज नेताओं को लेकर अपनी पार्टी बनाई है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का हाल जानना हो तो पूर्व सांसद किराए मुसहर के घर के हाल देख लीजिए। किराए मुसहर 1952 के आम चुनाव में कोसी क्षेत्र के सांसद चुने गए थे। किराए मुसहर का परिवार आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहा है। इनकी शिकायत है कि न सांसद सुनता है, न राज्य सरकार सुनती है और न ही केंद्र की ओर से उन्हें कोई सुविधा मिल रही है, और पूर्व सांसद का परिवार एक छोटे से कमरे में रहने को ही मजबूर है। दलित समाज के महानायक किराए मुसहर। जी हाँ,
हम अभी मौजूद हैं किराए मुसहर, जो मधेपुरा के पहले सांसद थे, और आपको बता दें कि उनका ये घर है जहां वो रहते थे। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में आप आसानी से अंतर देख सकते हैं। आप दोनों राजनीति को अलग अलग तरीके से देखिए। ये पहले एमपी यानी कि पहले सांसद मधेपुरा के किराए मुसहर का ये घर है, और ये उनका छोटा सा घर है। और आप देखिए जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति, पूरे जीवन की राजनीति की, उसमें उन्होंने यही कुछ कमाया है, यही कुछ रखा है जो इनके यहाँ है। इनके पुत्र हैं छट्टू ऋषिदेव जी और उनकी बहू हैं। हम इनसे जानते हैं, आपको लगता है कि अब यदि वो सांसद होते तो बहुत पैसे वाले होते? जी हाँ, वो समय इस समय में आसमान धरती का फर्क है। पहला का सांसद क्या सर जो किया, वो अपने लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए किया, लेकिन अपने लिए तो कुछ नहीं किया। हम लोगों को छोड़ गए, जिसमें हम लोग अभी दलित के महादलित तरह है। और यहाँ पर जो हम लोग हैं और हम लोगों का जो दलित का घर है, उसको आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है और किसी तरह का व्यवस्था सरकार की ओर से सरकार की तरफ से कभी आप लोगों से चर्चा हुई है? कभी मुख्यमंत्री या एमपी आप लोगों से मिले हैं? देखिए, एमपी मिले हैं, लेकिन वह लोग अनदेखी कर रहा है। यहाँ पर कल्याण मंत्री भी मुसहरे है, लेकिन वह भी नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक उसके नाम पर, सांसद के नाम पर दलित स्तंभ का स्थापना किया है, उसको भी नहीं देखने वाला है। राजेश रंजन, आप अपने पिताजी के नाम पर? हाँ, राजेश रंजन पप्पू जी को भी हमने कहा था, लेकिन अनदेखी किया है। यहाँ पर आए थे राजेश रंजन और पप्पू यादव, लेकिन वह हमसे बात नहीं किया। यादव लैंड से जीते दिग्गज यादव नेता केंद्र और राज्य सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेल इंजन कारखाना और स्लीपर कारखाना की आधारशिला रखी। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद विद्युत रेल इंजन कारखाना तो शुरू हो गया है, लेकिन स्लीपर कारखाना अब भी शुरू नहीं हो सका है। कि खंडहर बताती है कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी, लेकिन हम जिस इमारत की बात कर रहे हैं वो खड़ी होने से पहले ही ध्वस्त हो चुकी है, खंडहर में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, हम मौजूद हैं मधेपुरा के स्लीपर प्लांट में। यहाँ स्लीपर प्लांट लगा, पूरी तरह से तैयार हो गया, फैक्ट्री का पूरा ढांचा तैयार हो गया। यहाँ से एक आध बार प्रोडक्शन भी शुरू हुआ, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन की बाट आज तक ये रेल स्लीपर कारखाना ढूंढ रहा है। क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सांसद पप्पू यादव की थी। राष्ट्रीय और राज्य से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली से लेकर पटना तक झंडा उठाकर आंदोलन करने वाले पप्पू यादव से स्थानीय लोगों की शिकायतें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सांसद ने 5 साल में अपने संसदीय क्षेत्र के विकास पर जोर नहीं दिया, तो कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता की विपरीत धारा से होने के चलते उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। कभी सांसद महोदय से मुलाकात हुई है? कौन है सांसद यहाँ? यहाँ के सांसद तो पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव सुने हैं, लेकिन दर्शन नहीं हुई है। हम लोग रोड पर है, आज तक कभी चेहरा नहीं देखे हैं। जी हाँ, हम लोग जब सक्रिय हैं, लेकिन हम लोग आज तक चेहरा भी नहीं देख पाए हैं सांसद महोदय का। 5 सालों में जो लोकसभा का कार्यकाल रहा 2014 से लेकर 2019 तक, क्या कुछ आप मार्क्स देना चाहेंगे? किस तरह से मार्क्स देना चाहेंगे? कितना नंबर देंगे सांसद जी को? बिल्कुल, आप जिनको देना है। नहीं, सांसद तो हमारे अच्छे हैं, काम करने वाले हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना प्रयास कर रहे हैं उतना हो नहीं रहा है। जैसे NH अभी 107 हम लोगों की है, 106 है, उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा है। हालांकि प्रयास उन्हीं का है, हम लोग बरसों से झेलते चले आए हैं। हम लोग यहाँ लालू यादव को देखे, शरद यादव को देखे, लेकिन उसके पीरियड में भी हम लोगों की 10 फीट की रोड जो है सो चौड़ा नहीं हो सका। कितना मार्क्स देंगे सांसद महोदय को इस लोकसभा के? जो स्थिति है अभी, परिस्थिति मधेपुरा की, वह 107 जो है डुमरी घाट से लेकर के ये जो पूर्णिया जाती है सहरसा होकर के, उसकी स्थिति बहुत खराब है।
ये 22 किलोमीटर सहरसा से मधेपुरा, यहाँ घंटों लग जाता है हम लोगों को आने के लिए। बिल्कुल, मुझे भी लगा। और जहाँ तक सवाल है, ये 106 जो है थाना बीरपुर से बीरपुर तक, ये वर्षों लग गए, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। यानी केंद्र सरकार की जो भी महती योजना है कोई सफल नहीं लग रहा है, धरातल पर बहुत स्लो जा रहा है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ तक सवाल है राज्य सरकार की, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वे काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं।